Hello students, today I'm going to explain you the first chapter, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh from your book Hornbill. I'll also help you understand the various impressions, words or phrases with their contextual meanings. So let's get started. So first, title, The Portrait of a Lady. What is the meaning of portrait? द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन का होना. ऑफ कोर्स यहाँ जो लेडी हैं वो खुशवंत सिंह जो ऑथर हैं उनकी ग्रैंड मदर हैं. सो ये पूरा चैप्टर जो है वो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर लेडी की डिस्क्रिप्शन के बारे में है. ऑफ कोर्स वो खुशवंत सिंह और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी है. So what is the theme of the chapter? The theme of the chapter is relationship, connection and friendship. The Portrait of Lady is a very touching or poignant story that shows the special bond and connection between a boy and his grandmother and the changes which come in this relationship as time passes by. The whole chapter ये grandmother और grandson के relationship के बारे में है और जैसे जैसे टाइम जो है गुजरता जाता है उनके रिलेशनशिप में क्या फ़र्क पड़ता है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन नाउ. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. इनकी जो ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह की वो हर एक ग्रैंड मदर की तरह ही है, दादी माँ की तरह ही हैं. यानी कैसी हैं वो? ओल्ड वुमेन है, बुजुर्ग महिला हैं. एंड शी हैड बिन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years that I had known her. और जब से खुशवंत सिंह ने उन्हें जाना था तब से वो क्या हैं, ओल्ड ही दिख रही हैं और उनके फेस पे क्या है, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते थे कि कभी वो जवान भी हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये जो है ऑथर के लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम के मैंटल पीस यानी जहाँ पे आग जलाया जाता है उसके ऊपर जो शेल्फ होता है बना, वहाँ पे पोर्ट्रेट लगी हुई है. किनकी पोर्ट्रेट रखी है? ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट, एक फ़ोटोग्राफ रखी हुई, फ्रेम की हुई रखी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और उस फोटो को देख के क्या पता चल रहा है कि उनके ग्रैंडफादर जो है बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं और कपड़े जो हैं ढीले ढाले कपड़े हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और उनकी जो सफ़ेद लंबी दाढ़ी है वो उनके चेस्ट को क्या पूरी कवर की हुई है. और वो कम से कम देखने में कितने साल के लग रहे हैं? 100 साल के लग रहे हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. और वो कुछ इस तरह नहीं लग रहे हैं कि उनकी एक वाइफ हो गए या बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो इस तरह दिखते थे मानो कि उनके ढेर सारे बच्चे हों, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंड चिल्ड्रन हो, यानी इनके पोते और पोतियाँ हों. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी. और रही बात खुशवंत सिंह की दादी माँ की, उनके जवान होने की और सुंदर होने की, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये जो है खुशवंत को ये क्या है? रिवोल्टिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवोल्टिंग? या रिवोल्टिंग मतलब ये है जो बात मतलब वो समझ नहीं पा रहा है. इट्स रियली हार्ड टू बिलीव, जिसको सोचा ना जा सके. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड. और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बताया करती थी कि वो बचपन में वो गेम खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. और वो जो गेम खेलती थी वो क्या था उनके लिए, वो उनको लगता था बहुत ही एब्सर्ड. एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, बेहुदा गेम. और अनडिग्निफाइड यानी वो उनको शोभा नहीं देता था जब वो खेलती थी. ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज़ टू टेल अस. और लेकिन जो खुशवंत थे जब वो उनको फेबल्स सुनाती थी, प्रॉफिट्स, द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स यानी जो संतों की, नबियों की जो कहानी किस्से हुआ करते जब वो सुनाया करती थी तो खुशवंत सिंह को सुनने बहुत अच्छा लगता था. अब वो उसे सुना करते थे. शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. और जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा से ही नाटी, मोटी और थोड़ी कैसी थी? झुकी हुई थी, यानी कमर से थोड़ी सी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनके फेस पे क्या था? पूरे फेस पे क्या है? क्रिस क्रॉस रिंकल्स था. क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स का मतलब है यानी जो झुर्रियाँ थी वो आपस में एक दूसरे को काटती थी, यानी इतनी ज़्यादा थी कि वो एक दूसरे पे
एक दूसरे से मिली हुई झुर्रियाँ उनके फेस पे दिखती थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, फेस पे हर जगह उनकी झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ, इतनी वो बुज़ुर्ग थी. नो वी वर सर्टेन एंड शी हैड ऑलवेज बीन एज वी had known her. नहीं, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, वो हमेशा से हमें इस बात का सर्टेनिटी सर्टेन है, निश्चित है, निश्चय है, वो श्योर है कि उनकी जो दादी माँ हमेशा से ऐसी ही थी जैसे वो खुशवंत सिंह ने उन्हें जाना है, यानी old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और वो बुज़ुर्ग थी, ओल्ड थी, इतनी बुज़ुर्ग थी, so terribly old that she couldn't have grown older, कि और ज़्यादा वो अब बुज़ुर्ग नहीं हो सकती थी. And had stayed at the same age for 20 years. और 20 सालों में उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो वैसी की वैसी ही बुज़ुर्ग दिख रही थी, वैसी की वैसी उनके फेस में so many wrinkles. She could never have been pretty. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी. वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. अब यहाँ पे प्रिटी का मतलब सुंदर है, ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर है, लेकिन यहाँ प्रिटी का मतलब है उनके फिज़िकल, यानी जो आउटवर्ड अपीयरेंस होता है, बाहर का फिज़िकल वो है सुंदरता, उसके बारे में प्रिटी बोला गया कि वो बाहर से फिज़िकली बहुत सुंदर तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो ब्यूटी वो अंदर से फ्रॉम द इनसाइड, उनके अंदर से, यानी जो इनर जो उनका था, जो इनर पर्सन जो था वो कैसा था, बहुत ही खूबसूरत था, वो अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करती थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. hobbled का मतलब होता है यानी लड़खड़ाते हुए. What's the meaning of hobbled? Meaning हम देख लेते हैं, to walk with difficulty because of injury or weakness, and because वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी बुज़ुर्ग हो चुकी थी, शी हॉबल्ड अबाउट, वो लड़खड़ाती थी चलते हुए घर पे, इन स्पॉटलेस वाइट, और उनके बाल पके हुआ थे, और वो जो कपड़े पहनती थी वो भी वाइट पहनती थी, और उनके हाथ हमेशा उनके कमर पे उनका एक हाथ हमेशा रखा होता था. टू बैलेंस अ स्टूप, यानी स्टूप मतलब होता है झुका, क्योंकि वो झुक चुकी थी बुजुर्गी की वजह से, तो वो झुक के जब चलती थी तो उनके हाथ हमेशा कमर पे रखे होते थे. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोज़री, और एक तरफ क्या है, एक तरफ उनका हाथ उनके कमर पे होता था, और एक तरफ उनके हाथ पे क्या होता था, जो माला जपते थे, जो रोज़ क्या होता है यहाँ दिया हुआ है, रोज़री, यानी जो जाप माला होता है उसको लेके वो जाप करती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in audible prayer. और उनके जो वाइट लॉक्स, यानी उनके जुड्डे हुआ करते थे, उनके जो बाल हुआ करते थे वो पूरे, और लॉक्स, यहाँ लॉक्स का मतलब है जो उनके लट्टे होते हैं चेहरे के फेस पे, जो लट्टे होते थे वो बिखरे होते थे, और उनका जो चेहरा कैसा था वो पेल हो गया था, पेल मतलब पीला हो गया था. और पकर्ड फेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पकर्ड? टू बिकम रिंकल्ड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी उनका जो पकर्ड फेस था, रिंकल वाला फेस था, वो उन पे लटे, उनके सफ़ेद सिल्वर लटे जो थे वो लटकते थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे, होंठ हमेशा उनके कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, लेकिन जब बोलती थी वो, तो वो उनकी आवाज़ नहीं आती थी, इन ऑडिबल नहीं होती थी, और वो क्या बोलती थी, प्रेयर बोलती रहती थी. यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही सुंदर थी, अंदर से बहुत ही सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. और वो यहाँ पे जो ऑथर है वो उनको किससे कंपेयर कर रहा है, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी जो माउंटेन्स का लैंडस्केप होता है, यानी जो सीन होता है वो कुछ उस तरह नज़र आती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मानो कि जो शुद्ध सफ़ेद जो सेरेनिटी है, जो एक जो पीस है वो क्या है, पूरा बिखरा हुआ है, और वो सांस ले रही हैं शांति के साथ और संतुष्टि के साथ. मतलब शी ऑलवेज लुक्स वेरी पीसफुल, काम एंड पायस एंड होली लेडी. तो यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है लैंडस्केप इन द माउंटेन से. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. अब यहाँ पे जो ऑथर खुशवंत सिंह हैं और उनकी दादी माँ जो है बहुत अच्छे
दोस्त हुआ करते थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे वो उनको छोड़कर वो शहर चले गए थे रहने के लिए, और तो ये तब से अपनी दादी माँ के साथ वो यहाँ पे गांव में रहते थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. इनकी दादी इनको सुबह सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो सुबह सुबह वो अपने मोनोटोनस वॉइस में, यानी बहुत ही बोरिंग और एक ही टोन में आवाज़ में निकलती हुई टोन वाला प्रेयर और गाना गाती थी सुबह सुबह. जब वो किसको नहलाती थी, खुशवंत सिंह को नहलाती थी, उसके कपड़े पहनती थी, ये आशा करते हुए कि जो वो गाना गा रही हैं, वो प्रेयर कर रही हैं, तो खुशवंत सिंह उसे सुनेंगे और उसे याद कर लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे. आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या बोल रहे हैं कि वो ठीक है, वो उनकी सुनते थे, जो कुछ भी वो प्रेयर बोलती थी, गाना गाती थी, वो सुनते थे, उनकी वॉइस को सुनते कि वो उनकी वॉइस को बहुत पसंद करते थे, लेकिन कभी भी जहमत नहीं उठाया कि उस प्रेयर को वो कभी सीखें. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक. और फिर वो क्या करती थी, नहलाने के बाद फिर क्या करती थी, वो कपड़ा पहनाने के बाद वो मुझे क्या करती थी, वो एक लकड़ी का स्लेट उठाती थी और क्या करती थी, शी हैड ऑलरेडी वॉश, उसको पहले से धो चुकी होती थी, फिर उसे येलो चॉक से उसको प्लास्टर करती थी, और फिर छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट लेती थी, फिर एक रेड पेन लेती थी, फिर ये सब चीज़ों को क्या करती थी, एक चीज़ में एक बंडल बना लेती थी, बांध लेती थी और उसको मुझे दे देती थी. यानी वो स्कूल ले जाने के लिए उसकी तैयारी करती थी हर सुबह इस तरह. एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, सॉरी, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. और फिर क्या करते थे वो, थोड़ा आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, यानी मोटी, और स्टेल मतलब होता है बासी, कहीं रात की रोटी हुआ करती थी, उस पर थोड़ा सा बटर लगा के और शुगर चीनी लगा के फैला के वो ब्रेकफास्ट दोनों करते थे और फिर स्कूल के लिए रवाना होते थे. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग. और उनकी जो दादी थी वो कुछ स्टील चपाती बासी जो रोटी होती थी उसको लेती थी, और किसके लिए लेती थी, गांव के स्ट्रे डॉग्स के लिए वो ले लेती थी. अब यहाँ पे हम देखने से ये पता चल रहा है अगेन कि शी इज़ वेरी जेनरस और काइंड भी हैं. वो सिर्फ अपने ग्रैंडसन का ख्याल नहीं रख रही है, बल्कि वो अपने विलेज के डॉग्स के बारे में भी सोचा करती थी. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की, वो हमेशा स्कूल जाती थी इनके साथ, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से बिल्कुल अटैच था, सटा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, और वहाँ के जो पुजारी हुआ करते थे मंदिर के, वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे, वर्णमाला, और सुबह की प्रेयर भी सिखाते थे. while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब बच्चे रोज़ में दोनों तरफ बैठ के क्या करते थे, अल्फ़ाबेट क्या बोलते थे, सीखते थे जब उनके प्रीस्ट सिखाते थे. और द प्रेयर इन अ कोरस, कोरस मतलब होता है जब एक साथ कोई चीज़ प्रेयर बोली जाती है या गाना गाया जाता है, उसे कोरस बोलते हैं. तो एक साथ सब प्रेयर बोलते थे, गाना गाते थे. तब इनकी क्या मदर, जो ग्रैंड मदर हुआ करती थी, वो टेम्पल के अंदर क्या करती थी, बैठ के स्क्रिप्चर्स को पढ़ती रहती थी. स्क्रिप्चर्स यानी जो धर्मशास्त्र होता है, पवित्र शास्त्र होता है अलग अलग रिलीजन्स का, तो उसको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं. सो व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, तो इस तरह क्या है, वो अपनी एक तरफ अपनी पढ़ाई करते थे खुशवंत सिंह, और एक तरफ उनकी मदर जो है वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी टेम्पल में. तो जब दोनों का फिनिश होता काम, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो वो एक साथ वो फिर घर को वापस जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और जब वो घर वापस जाते थे तो जाते समय कौन मिलता था उन्हें, अगेन वही विलेज स्ट्रे डॉग्स, गाँव के जो घूमते फिरते डॉग्स होते थे, वो उनको मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, और वो उनका पीछा करते करते कहाँ आते थे, घर आते थे. कैसे, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग. ग्राउलिंग मतलब होता है गुर्राते हुए और लड़ते हुए आपस में. विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ थ्रू डैम, वो इसलिए लड़ते थे, चिल्लाते थे, गुर्राते थे, क्योंकि जब हम लोग रोटी फेंकते थे खुशवंत सिंह और उनकी जो मदर, ग्रैंड मदर, तो वो उस रोटी के लिए लड़ते थे. तो इस तरह वो उनके घर तक वापस आते थे स्ट्रे डॉग्स भी.
When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब इनके पेरेंट्स जब सिटी पे जाके यानी शहर में जाके सिटी में जाके वो सेटल हो गए, अच्छे से इस्टेब्लिश कर गए वहाँ पे, तो उन्होंने खुशवंत सिंह को और ग्रैंड मदर को शहर में बुलवा लिया. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि शहर में जाना उनके लिए और उनके दादी के बीच में जो फ्रेंडशिप दोस्ती थी वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. वहाँ से एक अलग सा बदलाव आया ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, शहर जाके दोनों ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन जो थे दोनों खुशवंत सिंह, वो एक ही सेम रूम ही शेयर करते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब उनकी ग्रैंड मदर स्कूल खुशवंत सिंह के साथ नहीं जाती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. अब क्या है, वो एक इंग्लिश स्कूल जाते हैं और वहाँ किससे जाते हैं, मोटर बस से. देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. अब जब स्कूल जाते तो वहाँ कोई भी रास्ते में डॉग्स नहीं दिखते हैं. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ सिटी हाउस. और चूँकि उनकी दादी माँ भी उनके साथ नहीं जाती है स्कूल, तो अब वो क्या करती हैं, वो स्ट्रीट डॉग की जगह क्या करती हैं, अब वो कोर्टयार्ड यानी आंगन में, जो शहर का जो घर था उसके आंगन में वो स्पैरोज यानी जो चिड़िया होती हैं, गौरैया चिड़िया होती हैं, उनको वो खाना देती थी या रोटी के टुकड़े दिया करती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. ऐसे क्या है, रोल्ड बाई का मतलब होता है पास बाई. जैसे जैसे साल गुजरते गए, दोनों का एक दूसरे से क्या हुआ, मिलना जुलना कम होता गया. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए वो मुझे उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी शहर में भी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब खुशवंत सिंह स्कूल से वापस आते थे तो उनसे पूछती थी कि बेटा आज क्या पढ़ाया गया तुम्हारे स्कूल में. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एट्सेट्रा. तो वो जब घर आती थी और आते थे खुशवंत सिंह, उनके ग्रैंड मदर पूछती थी कि बेटा आज क्या पढ़ाया गया, तो बताते थे कि आज इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाया गया है, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस पढ़ाया गया है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया गया है, और आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के बारे में बताया गया, और भी चीज़ें बताते थे वो. दिस मेड हर हैप्पी अनहैप्पी. लेकिन जब वो इस तक चीज़ें बताता था तो उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. अब वो उनकी ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह की हेल्प नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. अब उनकी ग्रैंड मदर अनहैप्पी हुआ करती थी. ये जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था उससे बहुत ही खुश नहीं थे, और उनको विश्वास नहीं हुआ करता था कि जो कुछ भी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जा रहा है. वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस थी कि इनके स्कूल में अब ईश्वर के बारे में और धर्मशास्त्र यानी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है. वन डे आई अनाउंस दैट दे वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन. और एक दिन खुशवंत सिंह ने आके बताया कि अब हमारे स्कूल में क्या है, म्यूज़िक लेसन दिया जाएगा. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब. ये सुन के उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. ल्यूड मतलब होता है काइंड ऑफ वल्गर, सो अनहोली, इमोरल. तो इनकी ग्रैंड मदर के लिए जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक हैज़ टू डू विथ ल्यूडनेस और इमोरलिटी, वल्गैरिटी. मतलब उसका जो म्यूज़िक का जो है वो पवित्रता से और नैतिकता से उसका कोई भी सारोकार नहीं हुआ करता है. सो वो म्यूज़िक को पसंद नहीं करती थी. इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लर्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक. और वो बताती थी कि ये जो म्यूज़िक है वो किससे संबंध रखता है, हार्लर्स यानी प्रॉस्टिट्यूट से, और डांसिंग गर्ल्स होती हैं उनसे, और भिखारियों से. और ये सज्जन पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए म्यूज़िक सही नहीं, उनका मानना था. किनका, उनकी ग्रैंड मदर का. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसप्रूवल. और हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं इस बारे में, और उनकी जो चुप्पी थी, जो साइलेंस था, चुप्पी थी, वो इस बात को दिखा रही थी कि वो असहमत हैं. उनकी असहमति को वो दिखा रहा था. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और इस घटना के बाद क्या हुआ, उनकी बातचीत क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई खुशवंत सिंह के साथ. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. और जब खुशवंत सिंह जो हैं वो यूनिवर्सिटी को चले गए,
जो खुशवंत सिंह को उनका खुद का एक रूम दिया गया। और तब क्या हुआ, तब जाके उनका जो कॉमन लिंक था, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था ग्रैंड मदर ग्रैंड सन का, वो क्या हो गया, स्नैप्ड हो गया। स्नैप मतलब वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर, स्नैप टूट गया मीन्स बिल्कुल से ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत ही रह गया होगा। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, और उनकी ग्रैंड मदर ने भी बहुत ही सिंपली और कामली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, सेक्लूजन को। सेक्लूजन मतलब अपने एकांत टाइम को, अपने लोनलीनेस को वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। विथ रेजिग्नेशन शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो क्या है, अब वो शायद ही कभी, बहुत कम ही क्या करते थे, लोगों से बात करती थी। अपना सारा समय किस में बिताती थी वो, यानी वो चरखा चलाने में टाइम बिताती थी और बहुत कम लोगों से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सुबह से लेकर शाम तक क्या करती थी वो, हमेशा व्हील स्पिन करती रहती थी, घुमा चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर्स को बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा रिलैक्स करती थी जब उनको बर्ड्स को खाना देना होता था। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो वरांडा में बैठ के छोटी छोटी रोटी के टुकड़े करके उन सैकड़ों चिड़ियों को दिया करती थी, तो वो जो सारी बर्ड्स थी वो एक साथ इकट्ठा हो जाती थी। और वेरिटेबल बेडलम का मतलब है वेरियस, यानी बहुत तरह के। बेडलम मतलब होता है नॉइजी, कन्फ्यूजन, शोर मचाते थे। उनके जो बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, चिड़ियों की जो शोर होते थे वो क्या होते थे, बहुत तरह के शोर उनके, बहुत चिड़िया आती थी और शोर मचाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उसमें से कुछ जो बर्ड्स आती थी उनके लेग्स पे बैठ जाती थी, उनके अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ बर्ड्स उनके शोल्डर पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर, अब कुछ तो इवन उनके सर पे बैठ जाती थी। मतलब इतनी जगह सर पे चढ़ जाना होता है खड़ना हो, तो वो बर्ड्स कुछ तो उनके सर पे बैठ जाती थी, मतलब वो इतना पैम्पर करती थी। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे। उनकी मदर जो है वो ग्रैंड मदर, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और कभी भी बर्ड्स को भगाती नहीं थी। शूड मतलब होता है टू मेक समवन रन अवे, तो कभी वो चिड़ियों को भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए दिन का आधा घंटा सबसे खुशनुमा, सबसे हैप्पीस्ट हाफ आवर होता था, सबसे आधा खुशनुमा आधे घंटा होता था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब खुशवंत सिंह ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएगा, विदेश जाएगा अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो इनको पता था कि इनकी ग्रैंड मदर जो है बहुत अपसेट होंगी, बुरा मानेंगी और नाराज़ होंगी इस चीज़ पे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और ये उनसे क्योंकि 5 साल दूर होने वाले थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल एट, और you know, I would be away for 5 years and at her age one could never tell, और उनकी उम्र में कोई भी इस चीज़ को बता नहीं सकता था। I mean, वो 5 साल के लिए वो दूर जा रहे थे और उनकी एज भी ग्रैंड मदर की काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सो इस बात का कंफर्म नहीं था कि उनकी माँ ग्रैंड मदर रहेंगी भी कि नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो क्या थी, सेंटिमेंटल नहीं थी, यानी इमोशनल नहीं थी। यानी वो खुशवंत सिंह के बिना, ऐसा नहीं कि खुशवंत सिंह चले जाएंगे 5 साल के थे, वो उनके बिना वो रह नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। शी वॉज नॉट वेरी इमोशनल, वो इमोशनल नहीं थी, वो रह सकती थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो स्टेशन पे आई, खुशवंत सिंह को उन्होंने सी ऑफ किया रेलवे स्टेशन पे आके, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और अपना इमोशन बिल्कुल जाहिर नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो मुंह थे वो चल रहे थे, होंठ चल रहे थे प्रेयर के लिए। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और देखने से लग रहा था वो उनका जो माइंड है वो पूरा खोया हुआ है प्रेयर में। दैट मीन्स कि उनका जो प्री ऑक्यूपेशन, उनकी धुन सिर्फ किस चीज़ में लगी होती थी, प्रेयर करने में, पूजा पाठ करने में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी फिंगर्स बराबर चलती रहती थी जाप माला के लिए। सैलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। उन्हें चुपके से आया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, आया, उन्होंने साइलेंटली उन्होंने उनके माथे पे खुशवंत सिंह के उन्होंने चूमा। और When I left I cherished the most imprint, और फिर जब खुशवंत सिंह चलने लगे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वो
मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट मतलब गीला गीला निशान अभी भी उनके माथे पे है, और उनको ऐसा लगा एज परहैप्स अ लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और ये उनका लास्ट कॉन्टैक्ट था उनकी ग्रैंड मदर के साथ, क्योंकि वो 5 साल के लिए अब वो चले जा रहे हैं बाहर अब्रॉड, और उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी ओल्ड हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि वो उनसे कभी दोबारा मिल पाएंगे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद जब वापस वो खुशवंत सिंह वापस आए तो उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को स्टेशन पे पाया। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर अगेन, पहले के जैसे वो अभी भी पहले जैसे ऐसा नहीं कि बहुत और बुज़ुर्ग हुई हैं, वो वैसे ही दिख रही थी जैसे 20 साल से दिखती आ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी अगेन उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी वो बात नहीं कर रही थी, साइलेंट थी, पीसफुल थी, काम थी। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उनको खुशवंत सिंह को उन्होंने अपने गले से लगाया, उनको पकड़ा, सो अगेन आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और उनके सिर्फ होठों से वो धीमे धीमे क्या निकल रही थी, उनकी प्रेयर्स निकल रही थी, प्रार्थना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और इवन जब पहले दिन वो 5 साल बाद वो अपने विदेश से आए थे, घर आए थे, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स। तो वो अभी भी अपने अगेन वो स्पैरोज का बर्ड्स क्या कर रही थी, खाना दिया करती थी, और हल्के फुल्के डांट फटकार बर्ड्स को लगाती थी। तो फ्रिवलेस का मतलब होता है हल्का फुल्का, यानी ऐसे फेक टाइप का हल्का फुल्का, रिव्यूक्स मतलब डांट, तो वो बर्ड्स को खाना भी देती थी और डांटती भी रहती थी बर्ड्स को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, एक शाम आई, शी डिड नॉट प्रे, अब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना क्या लिया, ड्रम लिया, और उसको और गाना गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्पेड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, और उन्हें काफ़ी घंटे तक उन्होंने क्या किया, उस सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, सैगिंग मतलब ढीला ढाला, और डिलापिडेटेड मतलब होता है ओल्ड एंड टॉन, यानी फटा पुराना ड्रम को उसको ढीले ढाले जो स्किन चमड़ा हुआ तो उसी को पीटती रहीं, बजाती रहीं और गाना गाती रहीं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जब योद्धा जो घर आते हैं वापस युद्ध जीत के, तो काइंड ऑफ वैसा ही वो गाना इनके लिए अपने 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 ग्रैंडसन के लिए गा रही थी नेबरहुड के वीमेन के साथ। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और फिर इनके पेरेंट्स को, खुशवंत सिंह को, उन्हें मनाना पड़ा कि आप, और मतलब ग्रैंड मदर को रोकना पड़ा कि थक जाएंगी आप, इसलिए आप गाना मत गाइए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और पहली बार जब से खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को जाना है, पहली बार उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर अभी क्या है, प्रेयर नहीं कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, लेकिन अगली सुबह क्या होती है, उनकी ग्रैंड मदर बीमार हो जाती हैं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि ये थोड़ा हल्का बुखार है और ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन इनकी ग्रैंड मदर की सोच दूसरी थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने बताया, खुशवंत सिंह को, उनके पेरेंट्स को बताया कि उनका अंत अब करीब है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, उन्होंने बताया कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, उनको पता हो चुका था कि ये उनकी आखिरी घड़ी है जीवन की, तभी उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो थोड़ा बहुत जो समय बचा है वो उसको बर्बाद नहीं करना चाहती हैं बात करने के लिए। वो क्या करना चाहती हैं थोड़े समय में अगेन वो अपने जाप माला करना चाहती हैं, अपनी प्रेयर करना चाहती हैं। शी डजंट वांट टू वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग टू अदर्स। वी प्रोटेस्टेड, लेकिन इन्होंने अगेन, इनके पेरेंट्स ने, खुशवंत सिंह ने उनको प्रोटेस्ट किया, मना किया, ऐसा मत करिए, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो अपने बेड पे बहुत ही शांति के साथ लेट गई, और वो अगेन वो प्रेयर करने लगी और अपनी जाप माला करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टार्ट मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और इससे पहले क्योंकि सस्पेक्ट होता, उनके होंठ जो थे वो चलना बंद हो गए, उनकी रोजरी उनके फिंगर्स से, लाइफलेस फिंगर्स यानी बेजान फिंगर से गिर गए। दैट मीन्स शी
just passed away. वो अभी उनकी मौत हो गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके पीसफुल पैलर, उनके पैलर मतलब अगेन उनके डल फेस था बुजुर्ग की वजह से, उनके पीसफुल पैलर पे क्या हो गया, ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और उनका चेहरा पेल हो गया, पीला हो गया, और पता चल गया इनको कि वो उनकी डेथ हो गई है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड शाउड. इन सब ने उन्हें उठाया बेड से और परंपरा के अनुसार उन्होंने क्या किया, उन्हें ज़मीन पर रखा और एक रेड शाउड से कवर कर दिया. शाउड मतलब कफन से उन्हें कवर कर दिया. आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. कुछ घंटों के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब होता है विलाप यानी लेमेंटेशन, यानी विलाप करने के बाद क्या हुआ, कुछ घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया अकेला ताकि वो अरेंजमेंट कर सके उनकी फ्यूनरल की. फ्यूनरल मतलब उनके दाह संस्कार की, उनके मिट्टी की. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. शाम को वो उनके घर गए विथ अ क्रूड स्ट्रेचर. क्रूड मतलब ऑर्डिनरी स्ट्रेचर होता है, तो उस पर उसको लेके उन्होंने उनके कमरे पे वो गए ताकि उनको उस पर लिटा के उनको क्रेमेटोरियम ले जा सके, यानी जहाँ पे जलाया जाता है. क्रीमेटेड मतलब होता है दाह संस्कार किया जा सके उनका. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज अ गोल्डन लाइट. अब दिन क्या हो रहा है, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड, दिन क्या है, ढल रहा है, डूब रहा है सूरज, और जो रोशनी है वो वरांडा तक जा रही है, गोल्डन लाइट दिख रही है उस सूरज की रोशनी की वजह से. दे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. अब वो आंगन में रुक जाते हैं जाते हुए. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड शाउड. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. और वरांडा में वो कमरे में जब वो देखते हैं कि क्या है, जहाँ उनकी डेड बॉडी रखी हुई है और उनको स्टिफ रैप्ड किया गया. स्टिफ रैप्ड मतलब होता है कस के उनको बांधा गया, कवर किया गया रेड शाउड से, लाल कफन से. और देख रहे हैं कि चारों ओर हज़ारों स्पैरोज बर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, फ्लोर पे बिखरी हुई हैं, यानी बैठी हुई हैं. देयर वाज नो चर्पिंग, और आज कोई आवाज़ नहीं हो रही है. ऑल ऑफ देम आर साइलेंट. सारी बर्ड्स जो है वो साइलेंट हैं. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. और खुशवंत सिंह को, उनके पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ कि जो बर्ड्स को बराबर जो खाना दिया करती थी, प्रोवाइड करती थी, वो अब नहीं रहीं. तो इनकी मदर को बुरा लगा और उनकी मदर ने तुरंत वो कुछ रोटी लेकर आई एंड शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. और उसको छोटे छोटे टुकड़े में क्रम्स में करके उन्होंने द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, तो वो जैसे उनकी ग्रैंड मदर रोटी को लेकर छोटे छोटे टुकड़े करती थी, वो उन्होंने भी किया. एंड थ्रू इट टू देम, और बर्ड्स को उन्होंने दे दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. लेकिन आज उन स्पैरोज, उन बर्ड्स ने उस रोटी पे बिल्कुल भी ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया. व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब वो उन्होंने ग्रैंड मदर्स के उस शव को, उस डेड बॉडी को, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी को उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली. तो बर्ड्स, वो जो स्पैरोज थी, वो चुपचाप से वो सीधा वो उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और अगली सुबह क्या होता है, स्वीपर आता है और उस रोटी के टुकड़े जो बर्ड्स के लिए पड़े रहते ज़मीन पे, उनको डस्टबिन में वो फेंक देता है. सो ये जो चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये वाकई एक इमोशनल और एक टचिंग स्टोरी थी, एक पॉइगनेंट स्टोरी थी, और ये रिलेशनशिप के बारे में बताती है, ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बारे में. सो आई होप आपने इस चैप्टर को समझ लिया है. थैंक यू सो मच.